नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश बदन। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे हैक्स जिसकी मदद से आप गूगल में हर पॉसिबल चीज़ को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों सर्चेज गूगल में डेली होती हैं और लाखों लोग अपना कंटेंट गूगल पे पब्लिश करते हैं डेली बेसिस पे। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गूगल से ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत जद्दोजहद लगती है। दोस्तों, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो बहुत आसानी से स्पेसिफिक चीज़ को जल्द से जल्द गूगल से ढूंढ लेते थे। जहाँ पे मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, उसके बावजूद भी मैं एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट क्वेरी के आंसर गूगल से नहीं निकाल पाता था। इसका रीज़न दोस्तों एक ही था, जो कि मैंने बाद में जाके अपने सीनियर से सीखा। वो थे कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स जिसकी मदद से आप गूगल से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने में सक्सेसफुल रहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल फुल ऑफ कंटेंट, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट भरा पड़ा है। तो असली इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन द नो इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या ऐसे ट्रिक्स हैं, क्या ऐसे हैक्स हैं, जो चीज़ आप गूगल में ढूंढ रहे हैं वो आपको एक्यूरेटली वहां पे मिल जाएगी। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यूजली सब लोग क्या करते हैं गूगल के साथ, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं जब गूगल पे सर्च करते हैं, दे जस्ट ट्राई टू पुट जस्ट कीवर्ड ऑन द सर्च बार एंड ट्राई टू सर्च द थिंग्स लाइक आई विल शो यू। हम क्या करते हैं कि जस्ट कीवर्ड डालते हैं और सर्च करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, गूगल क्या करता है, देखिए रिजल्ट्स जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रिजल्ट्स ये दिखा रहा है अपने डाटाबेस से। तो आपका कितना टाइम कंज्यूम हो सकता है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो सकता है अगर आप इन इतने सारे रिजल्ट्स में से अपना स्पेसिफिक कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल को कमांड देते हैं कि वो हमें इस तरह की लिस्ट दिखाए। हम बेसिकली नैरो डाउन करते हैं अपने सर्च को, जिससे कि हम स्पेसिफिक चीज़ को आसानी से ढूंढ सकें। ये देखिए, गूगल का सर्च का मेन पेज है। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको क्या करके धीरे बताता रहता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जब जिस कंट्री से आप गूगल ये ओपन करते हैं, तो गूगल क्या करता है, आप उस कंट्री के आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपको वो स्पेसिफिक गूगल दिखाता है। तो ये जो गूगल आप देख रहे हैं, ये इंडिया का गूगल है। इसने मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है। ये देखिए, इंडिया का गूगल है और इसने मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है और इसको पता है कि मेरी लैपटॉप की लोकेशन कहाँ पर है। उसके बेसिस पे इसने मुझे google.co.in सर्व कर दिया कि आपके लिए ये दिस इज़ द राइट गूगल टू सर्च थिंग्स। क्योंकि ये गूगल एक्सपेक्ट करता है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने नेटिव कंट्री में ही ढूंढूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे फुटर में लेफ्ट हैंड साइड मेरे देखिए यहाँ पे इंडिया आ रहा है। तो ये google.co.India सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है गूगल इंडिया को। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्क्रीन आपके सामने हो गई है। तो यूजली हम क्या करते हैं, आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़। जैसे मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा देता है इस तरीके से। ये तो नॉर्मल वे है। सेकंड क्या है, एक और टैब आपने देखा होगा, गूगल ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, आई एम फीलिंग लकी। तो जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड गूगल को सबसे पहली जो सर्च मिलती है, वो डायरेक्टली यहाँ दिखाया जाता है, बजाय कि वो सर्च रिजल्ट दिखाने के। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो गूगल क्या करेगा, उसके डाटाबेस में जो सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट रैंक कर रही होगी, डायरेक्टली ये उसको दिखा देगा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं क्लिक करता हूँ आई एम फीलिंग लकी। देखिए, इसको सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मेरी clutch.in।
तो इसने मुझे डायरेक्टली उस वेबसाइट पे लैंड करा दिया, बजाय कि मुझे सर्च रिजल्ट दिखाने के। उसने गूगल को लगता है कि मैं इसको इमीडिएटली रिजल्ट दिखा दूं, बजाय कि मैं इसको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस दिखाने के डायरेक्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक जो फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रही है वेबसाइट वो दिखा देता है। तो बहुत ही एडवांस फीचर गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज़ स्पीच। अब आप बोल के भी हर तरह के कीवर्ड्स का सर्च कर सकते हैं। ये मोबाइल पे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो अब इन्होंने सेम चीज़, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है सर्च बाय वॉइस। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? तो ये देखिए, देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने स्पीच का कमांड दिया, इसने मेरे को रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए बेस्ड ऑन माय वॉइस सर्च। तो वॉइस सर्च आप यूज़ करके बहुत चीज़ें सर्च कर सकते हैं। व्हाट इज़ वेदर टुडे? ये देखिए, इमीडिएटली इसने मेरे को बता दिया। मैं चंडीगढ़ में भी इस टाइम बैठा हूँ, तो इसने मुझे बता दिया 37 पार्शली क्लाउडी है और इतना टेम्परेचर सेंटीग्रेड है। आप कुछ भी सर्च करते हैं दोस्तों, ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट दे देगा, बजाय कि आपने टू टाइप करना है। USD वर्सेस INR। ये देखिए, $1 इक्वल टू 74.5 का रेट ये है। तो इमीडिएटली इसने आपको रिजल्ट दिखा दिया। अब सपोज मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट पता करना चाहता हूँ क्या होती है। प्रोनाउंस ऑसम। ये देखिए, मेरे प्रोनाउंसिएशन बता सकती, ये देखिए इमीडिएटली मुझे बता रही है कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कुछ भी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। अब आपको और कमाल की चीज़ मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। 400 मल्टीप्लाई बाई 82 डिवाइडेड बाई 74। हमने कोई भी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेटर आपने कुछ करना है, सीधा इसको कमांड दे दिए, ये आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएगी। किलोमीटर इंटू मीटर। ये देखिए, ये आपको हर एक चीज़ का गूगल आपकी हेल्प करेगा, हर एक चीज़ को कन्वर्ट करने में। देखिए कितना इजी टू यूज़ टूल है ये। वॉइस कमांड यूज़ करके आप कुछ भी कमांड इसको दीजिए, ये आपको रिजल्ट ला के देगी। दैट इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको गूगल ऑप्शन देता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसके भी देखिए इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं कि इस लैंग्वेजेस में गूगल अवेलेबल है। अगर मुझे ये गूगल सर्च को चेंज करना है हिंदी में, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आप सिंपली क्लिक कर दीजिए हिंदी लैंग्वेज पे, तो ये आपको गूगल सारा हिंदी में कन्वर्ट मिलेगा। ये देखिए फुटर में देखिए, ये सारे आपको हिंदी में चेंज हो गए हैं। और आप ये सर्च रिज़ल्ट जो वेबसाइट हिंदी में लिखी गई है वो आपको पहले ला के देगा, बजाय कि इंग्लिश में। देखिए, देख रहे हैं, इन्होंने मेरे को बिल्कुल रिजल्ट जो है हिंदी में देने शुरू कर दिए। मैंने KA लिखा तो उसने कार्टून का KA हिंदी में लेना शुरू कर दिया। मैं बात करता हूँ क्रिकेट, लिख देता हूँ। देखिए, अब मेरे को ICC के जितने भी रिजल्ट्स हैं सब हिंदी में आने शुरू हो गए हैं। देख लिए, जहाँ पे हिंदी अवेलेबल होगी वो आपको दिखा देगा। ये देखिए, ये उन्हीं वेबसाइट को ऊपर रैंक करेगा जिसमें हिंदी यूज़ हो रखी है, जो कंटेंट हिंदी में लिखा गया है। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा गूगल को, तो वो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी भाषा को चुन सकते हैं गूगल सर्च के लिए, जो कि उसने अवेलेबल करवा रखी है। ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे लिस्टेड है। पंजाबी में करना चाहेंगे तो पंजाबी में कन्वर्ट कर देगा, या किसी और लैंग्वेज में, आपके नेटिव लैंग्वेज में जो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, आप यूज़ करके इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। वापस मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंग्लिश में। तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सर्च सेटिंग्स में। ये देखिए, अगर आप ऑफिस में गूगल यूज़ कर रहे हैं
तो आप गूगल को कमांड दे सकते हैं। गूगल क्या करता है कि वो डाटाबेस में उसके पास जितनी भी जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती है वो सर्च करके आपको दिखा देता है। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कि अननेसेसरी रिजल्ट्स ना दिखाए और आप ऑफिस में किसी मेल कलीग के साथ बैठे हैं या ऑफिस में आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप गूगल को कमांड दे सकते हैं कि आप सेफ सर्च दिखाएं मुझे, अननेसेसरी रिलेटेड टू एनी वॉलेटेड कंटेंट, पोर्नोग्राफी, इस तरह का एडल्ट कंटेंट ना दिखाए। तो आप उसको सेफ़ क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, टर्न ऑन सेफ़। तो ये आपको सिर्फ रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिखाएगा, अननेसेसरी चीज़ें वो आपको नहीं दिखाएगा। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं हम दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिजल्ट्स पर पेज का ऑप्शन वो आपको देता है कि आपने एक पेज में यूजली डिफ़ॉल्ट कितने रिज़ल्ट शो करता है, 10 रिज़ल्ट शो करता है। तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक होती है दोस्तों, मैं बात करूँ 70% ऑफ द यूज़र्स डोंट जंप टू नेक्स्ट पेज, वो अपनी सर्च फर्स्ट पेज पे ही ख़त्म कर देता है। तो इसलिए कहते हैं अगर आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक करता है तो यू विल गेट मैक्सिमम ट्रैफिक फ्रॉम द गूगल। तो एक्चुअली टोटल फाइट ही सिर्फ फर्स्ट 10 पेजेस के लिए होती है, जो रैंकिंग कंपटीशन वगैरह होता है। कुछ पार्ट सेकंड पेज, थर्ड पेज तक कुछ यूज़र्स पहुंच सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट बहुत कम यूज़र्स जाते हैं। वो अपनी मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स वहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, सर्च एंड कर देते हैं फर्स्ट 10 ऑप्शंस के लिए। तो एक्चुअली हमें बेनिफिट तब मिलता है अगर हम गूगल के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट 10 रैंकिंग पे अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को शो कर पाएँ। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, पर पेज आपने कितने रिजल्ट देखने हैं, बजाय कि आप नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये गूगल के मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पेजिनेशन आ जाते हैं। मैंने इसको सेट किया हुआ 100 पे, तो ये मेरे को 100 रिजल्ट दिखाता है यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूँगा तो ये 101 से लेके 200 तक दिखाएगा। तो इसी तरह आप सेट कर सकते हैं। आपको पर पेज 10 रिजल्ट चाहिए, 20, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। आपको छोटा सा यहाँ पे बार नज़र आ रहा है, इसको ड्रैग करके आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फर्दर सेटिंग आप कर सकते हैं। ट्रेंडिंग सर्च आप देखना चाहते हैं तो आपको ट्रेंडिंग सर्च दिखाएगा, जैसे कि जो लेटेस्ट किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड जो चल रहा है। अगर मैं किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लेता हूँ, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तो उससे लेटेस्ट शॉर्ट पॉपुलर जो सर्चेज होंगी वो सबसे ऊपर दिखाएगा। आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। बट आप लेटेस्ट नहीं देखना चाहते हैं तो डू नॉट शो द पॉपुलर सर्चेज, तो आपको रेंडमली सर्च रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे वो दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोकन आंसर। जब आप वही जो मैं आपको वॉइस कमांड दिखा रहा था, अगर आप देते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपको स्पीक आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कमांड दे रहा था तो लेडी मुझे वो अपनी लैंग्वेज में रिजल्ट सर्च बता रही थी, तो मैंने सेट किया हुआ येस आई रिक्वायर्ड दैट, तो वो आ रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो जस्ट शो टेक्स्ट आप कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट में रिजल्ट नज़र आएंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे मैंने गूगल में सर्च किया, सपोज़ मैंने सर्च किया, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सेम विंडो पे रिज़ल्ट ओपन कर देगा। बट अगर मैं सेटिंग में इसको यहाँ पे कमांड दे देता हूँ कि मुझे नेक्स्ट विंडो में ओपन करना है, तो तब क्या होगा कि वो सर्च रिज़ल्ट आपका रहने देगा यहाँ पे बिल्कुल, और नेक्स्ट विंडो पे उसे ओपन कर देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट विंडो पे मुझे ले जाएगा यहाँ पे, बजाय कि इसको यहाँ पे इसी विंडो को रिप्लेस कर देगा। तो आप उसकी सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखिए रीजनल सेटिंग। अब गूगल क्या करता है, गूगल को तो पता है करंट रीजन मेरा क्या है, आईपी एड्रेस उसने ट्रैक किया है। बट आप स्पेसिफिकली किसी कंट्रीज़ का सर्च रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ कनाडा, मैं कनाडा सेलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसने मुझे यहाँ पे नीचे देखिए कनाडा कंट्री का, कनाडा लैंग्वेज इसने मेरे को सिलेक्ट करके दे दी है। नेक्स्ट स्टेप आता है हेल्प का। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, हेल्प पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये गूगल सारे रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिखा देगा हेल्प से रिलेटेड, पॉपुलर आर्टिकल्स, ये देखिए
ये देखिए आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। मैं ओवरव्यू आपको हर एक चीज़ का दे रहा हूँ, बट आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देता है। वेब पे ब्राउज़र कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ें, हाउ टू सर्च इन गूगल, व्हाट यू कैन सर्च फॉर, नैरो योर सर्च रिजल्ट विद फिल्टर, एक्सेसिबिलिटी। तो इस तरह की सारे हेल्प आपको मिल जाते हैं। बाकायदा उन्होंने वीडियोस डाले हुए हैं। सिंपल गूगल सर्च टिप्स वगैरह, ये देखिए आपको यहाँ सारे मिल जाते हैं। अगर आप कुछ फीडबैक भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं गूगल को। तो दोस्तों दोबारा आ गए अपनी विंडो स्क्रीन पर। तो आपने, होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा अपने सेटिंग कैसे चेंज करनी है। सबसे पहले तो जब आप कार ड्राइव करते हैं तो पहले आप सारी चीज़ें सेट करते हैं। ड्राइविंग करने से पहले सीट एडजस्ट करते हैं, विंडो एडजस्ट करते हैं, ग्लास एडजस्ट करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर आप ड्राइव स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पहले पार्ट में आपको सारा कुछ बता दिया कि आपने क्या सेटिंग आप सेट कर सकते हैं गूगल सर्च करने के लिए। तो वंस यू सेट एवरीथिंग, नाउ यू कैन गो हेड विथ योर सर्च। तो मैं आगे आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे सर्च आप गूगल पे करना चाहिए आपको स्पेसिफिक रिजल्ट फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सपोज मैंने सर्च में ये रिज़ल्ट डाला, तो अब गूगल हमें ऑप्शन देता है कि आपने इस स्पेसिफिक चीज़ को कहाँ सर्च करना है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे टूल देख पा रहे हैं आप। ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों सर्च में। ये देखिए, अब सबसे पहले इसने सर्च के ऑल रिजल्ट दिखाए, जो भी इसको रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पे दिखा देता है सर्च में। सेकंड ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको इमेजेस में कुछ सर्च करना है, आप इमेजेस पे आ जाइए। तो आपको उससे रिलेटेड इमेजेस, सपोज़ आप यूट्यूब का कवर फ़ोटो बना रहे हैं, पीपीटी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको पिक्चर्स चाहिए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपको यहाँ पे सारी पिक्चर्स अवेलेबल करवा देता है गूगल। ये देखिए, फर्दर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। जब आप इमेजेस में जाते हैं तो पीपीटी वगैरह यूट्यूब कवर फ़ोटो में बहुत बड़े साइज़ की इमेजेस यूज़ होती है। छोटे साइज़ की इमेजेस अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पूरा पीपीटी ब्लर हो जाती है और आपका कवर फ़ोटो ब्लर हो जाएगी। तो बेटर है आप हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ करिए। मैं दिखाता हूँ उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिंपली टूल पे क्लिक करना है, साइज़ पे चले जाना है और यहाँ पे साइज़ पे लार्ज पे क्लिक कर देना है। तो ये जो पिक्चर्स आपके सामने आप आई हैं, ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हैं। इसको आप इजीली प्रिंट के रिलेटेड ग्राफिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कवर फ़ोटो बनाते टाइम भी, थंबनेल्स बनाते टाइम भी यूट्यूब के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज के बड़ा साइज़ को क्लिक किया है। तो अगर मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको ये साइज़ यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए, इस इमेज का साइज़ दिखा रहा है यहाँ पे। तो 1024/683 साइज़ की इमेज है। ये देखिए, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इमेजेस से न्यू टैब यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये साइज़ है इस इमेजेस का, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी सर्च को आप और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिल जाएंगी। इस तरह की पिक्चर्स देखिए, ये भी आपके काम आ सकती हैं। ये देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ साइकिल, वो उन्होंने यहाँ समझाया है। ये भी आप पीपीटी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ग्राफिक्स आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए, साइज़ आप कॉर्नर में देख लीजिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, 2666/12/19। तो आपने सिंपली इसको ओपन न्यू इमेज में क्लिक करना है। ये देखिए, कितना बड़े साइज़ की पिक्चर है ये, ह्यूज। तो इस तरह की पिक्चर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होती है, हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स हैं। तो सिंपली आप इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेता हूँ।
यहाँ पे देखिए आ जाएगी, सेव हो गई है इमेज। डबल क्लिक करिए, ये मेरे डेस्कटॉप में सेव हो गई है। अब मैं इसको जहाँ मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों जाते जाते एक छोटा सा ट्रिक आपको, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ट्रिक आपको एसईओ को और बता देता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमेजेस जो भी आप डाउनलोड करें या जो भी इमेज आप क्रिएट करें, उसकी जो नेमिंग है वो गूगल बहुत इंपॉर्टेंस देता है उसको। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस इमेज की यहाँ नेमिंग है, ये हायरिंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसने इमेज का नाम ही ये रखा हुआ है। इसका फ़ायदा इसको क्या मिलेगा कि जब मैं ये कीवर्ड गूगल पे सर्च करूँगा और इमेजेस में कोई आपका, जैसे अगर आपका कोई क्लाइंट है या जो गूगल में सर्च इस कीवर्ड को कर रहा है, तो गूगल आपकी इमेज, इस इमेज को इमेजेस में ज़रूर दिखा देगा। तो आपको वहाँ से भी ट्रैफिक आने का बहुत सारे चांस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आप जो भी इमेजेस बनाएं उसकी जो नेमिंग करें वो कीवर्ड बेसिस पे करें। यहाँ ये देखिए, हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली कीवर्ड इंसर्ट कर दिया है इस पर। तो दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच, तो आप भी ये फॉलो करें। तो इस तरह की काफ़ी ग्राफिक्स इमेजेस आप ले सकते हैं। ये देखिए कितनी हाई रेजोल्यूशन है, क्लीन पिक्चर है। आपने कहीं वेबसाइट में या कहीं और भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको और बताता हूँ मैं, आपने क्या कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सर्च में तो ये सारी पिक्चर्स आ गई हैं, हो सकता है ये कॉपीराइट ऑनर हो, किसी की कॉपीराइट पिक्चर्स हो, तो आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको फर्दर आगे आना पड़ेगा, यूज़र राइट्स में जाके आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक कर दीजिए। अब जो पिक्चर्स आपके लिए आई हैं, दीज आर मोस्ट ऑफ दीज आर रॉयल्टी फ्री। अगर कोशिश करें इनको डाउनलोड करके अगर हल्का फुल्का एडिट कर सके उस पिक्चर में, तो बिल्कुल ही रॉयल्टी फ्री बन जाएगी आपको यूज़ करने के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये इमेजेस को अवॉइड कीजिएगा, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस, सिर्फ इसको यूज़ कीजिए आप, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को। तो इस तरीके से इमेजेस में सर्च कर सकते हैं, लार्ज मीडियम। आइकन्स में अगर आपने करना है इससे रिलेटेड, अगर आप आइकन्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, किस तरीके के कलर की आपको पिक्चर चाहिए तो वो आपको वैसे ही दिखाएगा। देखिए जिसको पिंक कलर जहाँ पे भी मिलेगा, ये देखिए, देख रहे हैं, उससे रिलेटेड वो पिक्चर्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो कलर आप यहाँ से एनी कलर पे क्लिक कर देंगे तो वापस वहीं पे वो चला जाएगा। टाइप में आपको चाहिए क्या चाहिए, जिफ चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, किसी भी टाइप का, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्लिप आर्ट पे करूँगा तो वो मुझे क्लिप आर्ट दिखाना शुरू कर देगा। इस तरह की क्लिप आर्ट्स होती हैं, ये देखिए, ये बूम जैसे लिखा हुआ है, दीज आर क्लिप आर्ट्स, दीज आर क्लिप्स आर नॉट एक्चुअल पिक्चर, दीज आर क्लिप आर्ट्स। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज़ अगेन अ क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट। सो इन्होंने सारा क्लिप आर्ट दिखाना शुरू कर दिया। वापस हम इसको सेट कर देते हैं दोबारा एनी टाइप पे। नेक्स्ट टाइम वो पूछता है कि हमसे आपको लेटेस्ट इमेजेस चाहिए या किसी भी समय की इमेजेस आपको चलेंगी, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके के जो ग्राफिक्स एसईओ पे बने हुए होंगे 2016 में, 2015 में, तो वो ओल्ड हो चुके होंगे इसके, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टेक्निक्स, एसईओ ट्रिक्स चेंज हो चुके हैं। अगर आप पुरानी पिक्चर अपनी पीपीटी थंबनेल्स में यूज़ करते हैं तो उसका रेलिवेंसी उसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो बेटर है आप पास्ट 1 ईयर तक का सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको इस तरह सिर्फ वही पिक्चर्स आएंगी जो पास्ट 1 ईयर में क्रिएट की गई है, जो आपके लिए काफ़ी ऑथेंटिकेट होगी और काफ़ी रिलेटेड टू रीसेंट टॉपिक होगी। तो आप ऐसे भी फ़िल्टर उसे कर सकते हैं। वापस चलते हैं एनी टाइम पे। यहाँ से आप अपने सारे जो अपने शॉर्ट किए हैं ऑप्शंस उसको क्लियर कर सकते हैं। ये वापस आपको रॉ दिखा देता है। तो टूल्स में इमेजेस जैसे आपने देखा है, अगर आप इससे रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लाइंग कार। ये देखिए, अब रिसेंटली फ्लाइंग कार का डेमो किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं यहाँ देखिए, 1 डे अगो, 21 आवर अगो, फ्लाइंग कार कंप्लीट एंड इंटरसिटी टेस्ट रन बिटवीन 2 एयरपोर्ट। ये टेस्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ था आज की डेट में। तो इसके सारे न्यूज़ हैं।
तो न्यूज़ में अगर आप जाएंगे, इस तरह की न्यूज़ आपने फाइंड करनी है तो आपको यहाँ सारी न्यूज़ मिलेंगी, सिर्फ ब्लॉग्स वगैरह इस तरीके के कुछ और रेलेवेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपने सीधा न्यूज़ देखनी है तो आप न्यूज़ पे यहाँ पे आ सकते हैं। ये ऑथेंटिकेट न्यूज़ चैनल्स की जो न्यूज़ है वो सबसे हायर रैंक करेगी ऊपर और आपको रेलेवेंट न्यूज़ बताएंगी। अब अगर आप उससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपसे रिलेटेड सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। हर एक रिजल्ट्स में वीडियो इंसर्टेड है, जिसमें वीडियो नहीं होगा वो रिज़ल्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मैप्स आप देख सकते हैं। मैप्स का यूज़ तब आता है जब मैं किसी सिटी का नेम लगा देता हूँ। सपोज़ के लिए मैं सर्च करता हूँ होटल इन दिल्ली, तो उसने क्या किया, मैप को मोर में ना डालने की बजाय, लास्ट टाइम आपने देखा था मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ देखिए मैं फ्लाइंग कार सर्च करता हूँ। अब मैंने इसको कोई स्पेसिफिक सिटीज़ या कंट्री का नाम नहीं बताया सर्च में, मैंने सिर्फ फ्लाइंग कार लिखा है। तो उसको पता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी लोकेशन राइट नाउ, फ्लाइंग कार इज़ ए जनरल कीवर्ड। सर्च करता हूँ होटल्स, तो इमीडिएटली मुझे मैप दिखाएगा। मैं जैसे ही ऑल पे जाता हूँ, सेकंड ऑप्शन उसने मुझे मैप दिखाया, क्योंकि अगर मैं होटल्स दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ तो गूगल ने समझ लिया है कि ये वहाँ जाना चाहेगा इसके बाद। तो ये मैप पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सारे होटल्स मैप पे शो करेगा। अगर मैं अपनी कार में बैठ के मोबाइल से इसको सर्च कर रहा हूँ तो मुझे सारे होटल्स की लोकेशन प्लस डायरेक्शन दोनों दिखा देगा। ये देखिए सारे होटल इसने यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ये देखिए, तो मैंने जिस भी होटल पे जाना है मैं उसे क्लिक करके वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली ड्राइव करके कार वहाँ पे चले जाऊँगा। तो जैसे ही मैंने सिटी का नाम उसे दिया तो उसने मेरी सर्चेस मैप पे ओपन करनी शुरू कर दी। अब देखिए होटल्स इन चंडीगढ़, इसने मेरे आईपी एड्रेस से ट्रैक कर लिया कि मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ लैपटॉप के साथ, तो मैं चंडीगढ़ के होटल ही सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं दिया, मैंने नियर बाई होटल्स पूछा है इससे। तो इसने मेरे आईपी एड्रेस ट्रैक किया और यहाँ से होटल्स जो मेरे नियर बाई जितने भी हैं उसको लिस्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरीके से आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ सर्च करते हैं, बुक्स आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये देखिए बुक्स में मैं जाता हूँ तो इससे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से कस्टम रेंज अगर आप देंगे तो उससे रिलेटेड आपको उसी ईयर से नियर बाई आपको बुक्स ये सारी दिखा देगा। जो मैं पहले कस्टम ये नहीं कर रहा था तो इससे क्या कर रहा था, वो जो मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं, ज़्यादा हिट्स उसको मिले हैं या जो ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रही है, उस बेसिस पे मुझे सर्च रिजल्ट निकाल के दे रहा था। यहाँ से मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप रेलेवेंट बुक सर्च कर सकते हैं। यहाँ से टाइम सेविंग आप इसलिए कर सकते हैं, अगर आप ये टूल्स यूज़ करेंगे तो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ आपको 5000 बुक्स में से ढूंढना पड़ेगा कौन सी बेटर है या कौन सी आपके लिए यूज़फुल है। इस तरह से वीडियो मैंने आपको बताया। शॉपिंग्स आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की शॉपिंग की बजाय। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सैमसंग मोबाइल्स, तो बुक्स भी आपको खैर वहाँ पे मिल ही जाएगी। अब देखिए सैमसंग मोबाइल्स मैंने जैसे ही डाला तो इसने मेरे के ऊपर टूल्स चेंज कर दिए। सबसे पहले इसने शॉपिंग कर दिया, क्योंकि उसको पता है गूगल को कि अगर मैं सैमसंग मोबाइल डाल रहा हूँ तो मुझे मोबाइल ख़रीदना है। तो आप शॉपिंग पे आ जाइए। ये देखिए
आपको सारे वेबसाइट जितने भी इसके डाटाबेस में गूगल के है उसने निकाल के प्राइस वाइज सारे सैमसंग मोबाइल मेरे सामने रख दिए। आप फर्दर इसको यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप कहते हैं मुझे 10,000 से नीचे का ही मोबाइल चाहिए, ये देखिए जितने भी ऑप्शंस, दिस एक्ट नाउ द गूगल एक्ट लाइक ए कंपैरिजन वेबसाइट। वो मैं सारी वेबसाइट पे कंपैरिजन करके दिखा रहा है, अलग अलग वेबसाइट्स पे किस तरह के मोबाइल्स अवेलेबल हैं, उनके प्राइस क्या हैं, ये देखिए, देख रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शंस गूगल प्रोवाइडर्स। लोकेशन इन्होंने यहाँ से मेरे को पिक कर ही रखी है, क्लियर फ़िल्टर क्लियर कर देंगे आपको, वापस आपको मोबाइल्स पे दिखा देगा। ये देखिए, अनलॉक, टोटल वायरस, कलर कौन सा चाहिए, कितने GB का, तो उस वजह से आप पूरा फ़िल्टर कर सकते हैं। इतने फ़िल्टर तो आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे जितने गूगल आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आप बाय करने से पहले पूरी रिसर्च कर सकते हैं। फ़्लाइट्स बुकिंग कर सकते हैं, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं यहाँ से, फ़्लाइट्स पे जाएंगे सारी आपको, ये देखिए। होटल्स बुक कर सकते हैं, फ्लाइट्स, रेंटल, ये गूगल ने एडवांस फीचर्स निकाला है जिससे आप ट्रैवल सारा सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी आपने जाना है। ये देखिए, राउंड ट्रिप आप देंगे तो आपको बढ़िया से ऑप्शन दे देगा। चंडीगढ़ टू बेंगलुरु मैंने डाला तो मेरे को ऑप्शंस आ गए हैं, देखिए। होटल्स भी दिखा रहा है कहाँ पे आपने जाना है। तो इस तरीके से आप वो भी ढूंढ सकते हैं अपना, फ़्लाइट्स भी सर्च करते हैं इसकी हेल्प से। अब आपको मैंने सारे टूल्स कवर करवा दिए हैं, ऑल पे आप सारी सर्चेस कर सकते हैं। मैप में आप देखते हैं शॉपिंग्स, न्यूज़, इमेजेस कैसे आप सर्च कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। मोर साइड में यहाँ इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये अभी गूगल इमेजेस ओपन हो गया। तो अब यहाँ से सर्च आप किसी भी तरीके की इमेजेस विथ वॉइस ओवर, विथ सर्च टैग्स, विथ इमेज, सर्च बाय इमेज। सपोज़ कीजिए आपको किसी फ्रेंड ने इमेज आपको भेजी है किसी भी होटल्स की, किसी मोबाइल की, किसी प्रोडक्ट की, तो आपको ये पता करना है कि उस तरह के प्रोडक्ट ऑनलाइन कहाँ मिलेंगे, तो आपको यहाँ से वो हेल्प करता है। अगर आपको URL पता है, जैसे यहाँ से मैंने URL है तो आप यहाँ पेस्ट करके इमेज सर्च करके आपको, ये देखिए, इमेज की हेल्प से आप वहाँ की वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे आप जाइए, आप इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। तो गूगल के डाटाबेस में तो वो इमेजेस पड़ी है, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि इमेज इन्होंने कहाँ से कॉपी की है, तो ये हमें वहाँ से आराम से हमें उस वेबसाइट तक पहुँचा देगा। ये देखिए, download.jpg मैंने अपलोड की, उसने मैच किया सारा कुछ और हमें, ये देखिए, सिमिलर इमेज उस तरह की वेबसाइट तक इसने हमें पहुंचा दिया। तो ये भी बड़ा यूज़फुल टूल है दोस्तों। इमेजेस का यूज़ करके आप इसको आराम से कोई भी रेलेवेंट इमेजेस या इमेज आपको किसी फ्रेंड ने भेजी है किसी होटल्स की, किसी प्रोडक्ट की, तो आप अपलोड करके गूगल पे उस पर्टिकुलर इमेज की हेल्प से वो वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं जहाँ से उसने ये इमेजेस डाउनलोड की है। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल टूल है। इमेजेस सर्च कर सकते हैं आप, रॉयल्टी फ्री इमेजेस। दोस्तों और भी बहुत सारी वेबसाइट आती है जहाँ पे आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस, क्लिप्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। आज तो हमारा टॉपिक सिर्फ रिलेवेंट टू गूगल है, सर्च, हाउ यू कैन सर्च इन ए गूगल, सो इट्स ऑल अबाउट गूगल सर्चिंग। तो हम अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए मैंने किसी वेबसाइट्स के बारे में जानना है, तो अगर मैं डालता हूँ, मैं अपनी ही वेबसाइट डालता हूँ अपनी कंपनी की, तो अब गूगल क्या करेगा, दक्षा डिजिटाइज जहाँ पे भी लिखा होगा, ये देखिए, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसको जहाँ जहाँ मिलेगा वो मेरे को सारे रिज़ल्ट दिखा देगा। बट मुझे तो सिर्फ रिज़ल्ट देखने हैं कि दक्षा डिजिटाइज वेबसाइट के अंदर कितने रिज़ल्ट्स हैं।
तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, साइट कॉलम और यूआरएल, मैं अपने यूआरएल का एड्रेस डाल दूंगा। अब वो मुझे सिर्फ दक्षा डिजिटाइज के जितने पेजेस, वेबसाइट के जितने पेजेस गूगल के पास अवेलेबल है वो मुझे सारे दिखा देगा। ये देखिए मुझे दिखा रहा है 1210 रिजल्ट है इसके पास। अब मुझे इस वेबसाइट से बाहर की कोई चीज़ नहीं दिखाएगा। ये देखिए सारे पेजेस इसी वेबसाइट के दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये यूआरएल होना ही चाहिए सर्च में, मैंने इसको कमांड दी है, तो इस वेबसाइट से वो मुझे सारे दिखा देगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे लिंक कितने हैं, मेरी वेबसाइट के बैकलिंक कितने हैं, इस वेबसाइट को किसी और से कितने लिंक आ रहे हैं। तो लिंक्स और अपना यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल, ये देखिए। अब मेरे को वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स आ रहे हैं, ये देखिए, यूट्यूब से, webrate.org से, सुलेखा, क्यूथॉट से, तो जितनी भी वेबसाइटों से मुझे बैकलिंक आ रहे हैं वो सारी वेबसाइटें यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स भी देख सकते हैं। बजाय अगर आप कोई टूल नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ लिंक्स डालिए, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट यहाँ डालिए, तो आपको ये सारे बैकलिंक्स पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो आप अपने भी बैकलिंक्स वहाँ बना सकते हैं, तो आपको बैकलिंकिंग में बहुत ही मदद मिलेगी। जो टूल्स यूज़ करते हैं वो भी यही मेथड यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये रॉ फॉर्म है लिंक्स फाइंड करने का कॉम्पिटिटर के, तो इस तरीके से आप लिंक्स भी फाइंड कर सकते हैं। बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जिसके पास हज़ारों वेब पेजेस होते हैं, तो अगर आप कोई चीज़ उस वेबसाइट के अंदर ढूंढना चाहते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए भी बहुत ही इजी मेथड है। आप क्या कीजिए, साइट, जैसे मुझे Indeed.com के अंदर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल की जॉब ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे, साइट कॉलम Indeed.com और स्पेस देके कीवर्ड डाल दीजिए। तो अब यह करेगा, Indeed.com की जितनी भी जॉब लिस्टिंग होगी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर लिखा होगा वो ही सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ये देखिए, होल्ड हो गया। इसमें हज़ारों तरह की प्रोफाइलें, लाखों तरह की प्रोफाइलें होंगी, बट अभी वो मुझे सिर्फ इसी के बारे में बताएगा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही वो बता रहा है। ये देखिए तो कितना आसान है। जहाँ मुझे डायरेक्ट उसकी वेबसाइट में फ़िल्टर करके अलग अलग जगह पे जाके मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है और यहाँ पे सिंपली मैं कीवर्ड डालता हूँ साइट लिख के, तो मुझे सारे रिज़ल्ट मेरे रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग दिखा देता है। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सपोज कीजिए मैं यहाँ डालता हूँ मार्केटिंग कोर्स। अब बेसिकली आपने तो सर्च क्या करना था, आपको कोई ऐसी पीडीएफ या ट्यूटोरियल चाहिए जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकें, उसके बारे में जान सकें। बट अगर आप ये कीवर्ड डालते हैं तो ये आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाता है। ये देखिए, पहले एड्स दिखाएगा, फिर वेबसाइट दिखाएगा, तो आपको किसी तरीके के कुछ पेड प्रमोशन दिखाएगा, कुछ ट्रेनिंग की वेबसाइट्स दिखाएगा। बट आप तो घर पे रह के पीडीएफ के थ्रू कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कैसे वो सर्च करना है उसका मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है फाइल टाइप पीडीएफ और आगे अपना कीवर्ड डाल दीजिए। तो अब यह कहेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ फाइल्स गूगल के पास पड़ी होंगी, ट्यूटोरियल्स पड़े होंगे, तो वो आपको निकाल के देगा। ये देखिए, अभी आपको कुछ और नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये आपको पीडीएफ दिखा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो ये बड़ा आसान तरीका है किसी स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड किसी और को ढूंढना। मैं अगर आप कोई पीपीटी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए, फाइल टाइप में पीपीटी लिख दीजिए, नीचे आ जाइए, ये देखिए पीपीटी 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 पीपीटी, तो ये आपको सारी पीपीटी यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएंगी।
इसी तरीके से आपको डॉक टाइप्स पता होने चाहिए। क्या है, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढना है, वर्ड फाइल ढूंढनी है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए डॉक। तो आपको डॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे आप, ये देखिए DOC डॉक आपको मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो गूगल क्या करेगा, गूगल को अगर उससे रिलेटेड ये देखिए कोई भी ब्लॉग, कुछ भी चीज़, कहीं पे भी ये टर्म लिखी हुई मिल जाएगी तो मुझे दिखा देगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली क्या है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही चाहिए, ना कि मुझे ब्लॉग चाहिए कि जो लोगों ने इससे रिलेटेड ब्लॉग्स लिखे होंगे। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो उस केसेस में आप एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको वो सारे ये अननेसेसरी है, देखिए करियर्स डॉट में लिस्ट ऑफ, ये जस्ट डायल आ रहा है जो कि आपका रिलेवेंट नहीं है। ये आपको ये क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट्स है, ये देखिए। तो इस तरह की वेबसाइट को आप कैसे स्किप कर सकते हैं, आपको सिर्फ रिलेवेंट वेबसाइट देखनी है। तो आपने क्या करना है, इन टाइटल अब ये डालिए। अब देखिए कमाल। अब आपको बेसिकली इसमें क्या मिलेगा कि जिस भी वेबसाइट ने अपने टाइटल के अंदर ये कीवर्ड यूज़ किया होगा वो आपको लिस्ट करके दिखा देगा गूगल। तो इन वेबसाइटों ने अपने, ये देखिए इसको टाइटल कहते हैं बेसिकली। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की लिस्ट आ गई है, ये देखिए। इसी तरीके से अगर आप और स्पेसिफिक सर्च करना चाहते हैं तो इन URL कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि जिन कंपनीज ने अपने URL में ये कीवर्ड यूज़ किया होगा वही आपको दिखाएगा। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, तो उन्होंने अपने URL में ये यूज़ किया हुआ है। या ये दिस इज़ कॉल्ड URL, दिस इज़ कॉल्ड टाइटल एंड दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। तो इस टाइटल, अभी आपने उसको कमांड क्या दिया है कि URL के अंदर जिन्होंने ये कीवर्ड यूज़ किया है वो मुझे आप दिखाएं। तो आपको सिर्फ उसने वही रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये गूगल ये लेटेस्ट है कि नहीं जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल वेबसाइट को आप देख सकते हैं कि गूगल ने इसको लास्ट कब कैसे किया था। ये देखिए ऊपर आ जाता है 3 जुलाई 2000। इट मीन्स गूगल ने इसको लेटेस्ट स्क्रॉल किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेटेस्ट ही होगी। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन गूगल ने इसको लास्ट स्क्रॉल कब किया था, क्रॉलिंग हो रही है, अपडेटेड वेबसाइट है या ओल्ड कोई वेबसाइट रैंक करके बैठी है, अब इसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जाता हूँ। सपोज़ कीजिए आपकी वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इस कीवर्ड को गूगल पे किन लोगों ने यूज़ किया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन टेक्स्ट दक्षा डिजिटास। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको वो वेबसाइटों की लिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने दक्षा डिजिटास एज ए कीवर्ड यूज़ अपने ब्लॉग में या कहीं पे भी किया है। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं फॉर बैकलिंक। अगर किसी अच्छे ब्लॉग में आपको आपकी वेबसाइट को उन्होंने लिस्ट किया है तो आपको आराम से वहाँ से बैकलिंक मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे, ये तो हमारी टीम ने लिस्ट की हैं। कई और वेबसाइट होती हैं जैसे ज़ूम इन्फो, यहाँ पे आप जा सकते हैं, नाइस लोकल, इस तरीके की वेबसाइट आप देख सकते हैं जिन्होंने आपको मेंशन किया है अपने कंटेंट के अंदर, बट आप उससे उन्होंने बैकलिंक नहीं दिया। तो आप उन्हें अप्रोच कीजिए कि आपने मेरे वेबसाइट को मेंशन किया है, ये देखिए, तो प्लीज़ आप मुझे
बैकलिंक दीजिए वहाँ से। तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है बैकलिंक क्रिएशन करने की। अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर तो काफ़ी सारी वेबसाइट ने उसको दिखाया होगा। तो इस तरह की वेबसाइट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको अप्रोच कर सकते हैं बैकलिंकिंग के लिए। बहुत बढ़िया टेक्निक है ये। आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपको टेक्निक्स बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कीजिए मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ हाउ टू मेक अ केक, तब इसमें मेरे को हर तरह के केक्स का ही आइडिया बताएगा। देखिए हर सर्चेज हैं, तो आप इसको कितना टाइम वेस्ट करेंगे इसमें से रिफ़ाइन करने के लिए। सपोज़ कीजिए आपने सिर्फ बनाना है एगलेस केक, बट ये तो आपको हर तरह की रेसिपीज़ दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको गूगल को कमांड देना है कि ये कीवर्ड तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे एगलेस भी चाहिए। अब आप सर्च कीजिए, तब आपको जितने भी केक ये लिस्ट करके देगा वो एगलेस ही देगा। ये देखिए बनाना केक एगलेस एगलेस एगलेस, स्टेप बाय स्टेप वनीला स्पॉन्जी केक। ये देखिए एगलेस, हाउ टू मेक एगलेस, हाउ टू मेक एगलेस एगलेस एगलेस। तो अभी आपको आ गया। तो ये आपको रेलेवेंट सर्च आपको करके देगा। आपने करना क्या है, कीवर्ड प्लस एडिशन कीवर्ड, कि ये तो कीवर्ड आप ढूंढो, प्लस मुझे ये भी ढूंढना कि इसमें ये ना हो, एग ना हो किसी केक में। तो आप इस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। चाहिए कि केक तो आपको चाहिए बट आपको एगलेस केक नहीं चाहिए, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो सारे जितने भी सर्च रिजल्ट होंगे उसमें से एगलेस निकल जाएगा। अब सारे केक तो आपके सामने आ गए हैं, बट इसमें कोई भी एगलेस केक नहीं होगा। ये देखिए सारे केक आपके पास हैं, ये विथ एग होंगे। अब देखना चाहते हैं कुकर, कि आपके पास ओवन नहीं है, आप कुकर में बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। ये देखिए कुकर केक रेसिपी, कुकर, प्रेशर कुकर विदाउट ओवन भी आप केक कैसे बना सकते हैं ये भी आपको बता देगा। इस तरीके से आपने सर्च करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पेसिफिक पैराग्राफ कैसे सर्च कर सकते हैं। इसके दो एडवांटेज है। एक तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सपोज़ आपने अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट लिखा तो वो गूगल पे कहीं और अवेलेबल है, किसी ने आपका कॉपी तो नहीं किया कंटेंट, तो ये भी आप ये टेक्निक यूज़ करके चेक कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये मैं वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ से मैंने कंटेंट कॉपी किया और ये मैंने इसको कोटेड में डाल दिया, गूगल के कोटेड में। ये देखिए यहाँ पे कोट करके इसको एंटर किया, तब ये मुझे दिखा रहा है नो, इसको कहीं और ये कंटेंट नहीं मिला, इसको सिर्फ इसी वेबसाइट पे ये कंटेंट मिला है। तो इट मीन्स इट्स अ यूनिक कंटेंट। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है पता करने का। अगर ये कहीं और भी कंटेंट यूज़ होता तो वो मल्टीपल वेबसाइट यहाँ लिस्ट कर देता, आपको पता चल जाता कि वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट से कॉपी करके किसी ने लिखा है। तो आप इसको अप्रोच करके उसको रिमूव करवाने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा ट्रिक है। किसी भी कंटेंट को आप यहाँ से कोट में डाल दीजिए और उसको गूगल सर्च कीजिए तो आपको ये सारे रिजल्ट बता देगा उससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सपोज़ आपने किसी स्पेशल पोजीशंस की ईमेल सर्च करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की मैंने ईमेल्स लेनी है ताकि मैं उनको अप्रोच कर सकूं किसी काम के लिए। इसके लिए आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सारी ईमेल्स का डिटेल्स मिलेंगी। ये देखिए क्लैरिटी में जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो आपने इससे रिलेटेड सपोज जॉब ढूंढनी है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो अब जहाँ जहाँ पे इन्होंने ईमेल एड्रेस अप्रोच करने के लिए दिया होगा तो आप यहाँ पे उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये देखिए अगर सपोज़ करें आप किसी कॉलेज को ढूंढ रहे हैं
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, एंटर कर दीजिए। इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी ईमेल्स होंगी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट ईमेल का डाटाबेस बनाइए, 15-20 उनको शूट कर दीजिए ईमेल अपनी क्वेरी से रिलेटेड, वो आपको रिवर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ईमेल्स आएंगी। तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक्स है इस तरीके की सर्च करने का। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको कुछ पार्ट किसी सर्च का याद होता है, किसी का कुछ पार्ट नहीं याद होता है, तो इस केस में भी गूगल आपकी हेल्प कर देता है। सपोज़ कीजिए एक सॉन्ग बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, दिल तो पागल है, तो आपने अगर वो सॉन्ग्स आपको कुछ टर्म्स उसका याद है बट कुछ चीज़ें याद नहीं है, तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे, ये देखिए। तो अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो ये रिज़ल्ट में आपको पुराना सॉन्ग दिखाएगा, दिल तो है, बट आपको ढूंढना है दिल तो पागल है। तो उसके लिए आप करेंगे, सपोज़ कीजिए आपको कुछ मिसिंग है, तो आप उसकी जगह ये कोड डाल दीजिए, ये स्टार डाल दीजिए, तो ये आपको एंटर करके वो रिज़ल्ट आपको गैप वो खुद फिल कर लेगा। ये देखिए। ये देखिए। सपोज कि आपको इतना ही आता है, मेरे तूने पहली नज़र, ये आपको बाकायदा वो सॉन्ग कंप्लीट करके दे देगा। ये देखिए, इसने ही खुद ही ढूंढ लिया कि ये मिसिंग है, रश के कमर, तूने पहली नज़र, मेरे तूने पहली नज़र आपने डाला, इसने कंप्लीट सर्च करके आपको दे दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो के साथ। हालांकि थोड़ा लेंथी ज़रूर था ये वीडियो, मगर अगर आप इतना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर देंगे तो लाइफ टाइम आप काफ़ी टाइम अपना सेव कर सकते हैं गूगल सर्च करते हुए, और उसी टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, जो नए सीख रहे हैं गूगल और नए अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या जो भी गूगल को यूज़ तो करते हैं बट इफ़िशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, उनके लिए ज़रूर ये मददगार साबित होगा वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊँगा इसी तरह के कुछ ट्रिक्स एसईओ से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मेरा ईमेल पे और मोबाइल पे नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।